मिल जाएंगी मंजिलें भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आज का वीडियो उन प्यारे लोगों के लिए है जिनका अच्छाई और सच्चाई में बहुत विश्वास था, पर फिर उनकी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हुए कि उन्हें अब ये लगता है कि आज के इस समय में अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है और सच्चे रास्ते पे चलकर पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। अगर आपका भी ये कोर बिलीफ बन चुका है तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। अगर आप जिम्मेदारी के साथ इन 3 बातों को फॉलो करेंगे तो गारंटीड ना केवल आप एक सम्मान वाला जीवन जी पाएंगे, बल्कि पैसा आपको फॉलो करेगा। पैसे के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा। इस गंभीर विषय में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें अपनी कोर वैल्यूज पे काम करना होगा। ईयर 2010 मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज था कि जहां वो होता है ना, एक डर होता है कि ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो वो तो मुझे फेस करना था। और वो सिचुएशन ऐसी थी कि जब व्यक्ति के पास कुछ खोने को नहीं होता है, मतलब जिस चीज का डर था वो सब कुछ हो चुका था, सब चीजें हाथ से जा चुकी थी। तो वो पॉइंट ऐसा था कि मुझे लगने लगा था कि अब तो जो मिलेगा उसकी प्राप्ति ही है, खोने वाली तो कोई चीज नहीं है। तो वहां से एक फियरलेसनेस मेरे भीतर आ चुकी थी। अब जिम्मेदारी के साथ सीखना था। तो सीखने का जो सोर्स था वो थी किताबें। दिक्कत ये थी कि स्कूल और कॉलेजेस की जो बुक्स थी वो पढ़ना ही मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो अब ये नई किताबें कैसे पढ़ी जाएं, इतनी मोटी मोटी किताबें देख के डर लगता था। तो मैंने लर्निंग की जो शुरुआत थी वो पंचतंत्र की जो किताबें, जो छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज होती हैं, वहां से स्टार्ट किया। एक चीज मैंने नोटिस करी कि नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर अच्छा होगा, कर भला हो भला। कि यार ये जो मॉरल वैल्यूज हैं इनमें कुछ तो दम है, जो इतनी सारी किताबें यही कही जाती हैं। तो खुद से एक प्रण लिया था कि अपनी जो लाइफ को है इसी वैल्यूज पे जीऊंगी और अपनी लाइफ को 10 से 15 साल दूंगी और ये एक्सपीरियंस करूंगी कि वाकई इन मॉरल वैल्यूज पर चलकर कुछ प्राप्त किया जा सकता है या फिर ये कोरी बातें हैं। अगर ये कोरी बातें होंगी तो मैं क्लियर कहूंगी नेक्स्ट जनरेशन में, मैं अपने घर परिवार के जो बच्चे हैं उन लोगों से कहूंगी कि ये सब पूरी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ प्राप्त हुआ तो मैं ये बताऊंगी कि नहीं, ये राह बिल्कुल सही है। तो वहां से पढ़ना स्टार्ट किया और मॉरल मॉरल वैल्यूज को ना केवल पढ़ा, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना भी शुरू किया। अब 2012 में जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम स्टार्ट किया तो मेरी जो पहली सेविंग थी वो तकरीबन 55,000 के आसपास की थी। उन दिनों मैं सिस्टर शिवानी को यूट्यूब पर सुन रही थी और एक स्पिरिचुअल गुरु और थे, उनको मैं सुन रही थी। उनका एक शिविर होना था चंडीगढ़ के पास, जीरकपुर जगह है। तो मैंने जब पूरा कैलकुलेशन लगाया तो वहां 5 डेज का स्टे, आना जाना फ्लाइट से, तो वो तकरीबन 42,000 का मेरा पड़ रहा था। मैंने अपने भीतर एक प्रण लिया कि मुझे ये शिविर करना है, ये एक्सपीरियंस लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि ये मेरी मेहनत की कमाई का पैसा था। तो मुझे ये था कि ये जो 42,000 रुपये खर्च होगा मैं उसे वसूल लूंगी और जो कुछ वहां बताया जाएगा उसे घोट के पी लूंगी। तो जब मैं उस शिविर में पहुंची तो जो 5 डेज का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि 90% वही मॉरल वैल्यूज सिखाई जा रही थी जो बचपन से हमें सिखाई जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें कभी वैल्यू नहीं देते हैं क्योंकि मुफ्त के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती है। पर क्योंकि यहाँ मैंने 42,000 रुपए खर्च कर रखा था तो मुझे तो सीखना ही था, क्योंकि मुझे अपने वो पैसे वसूलने थे। तो मॉरल वैल्यूज पे मैंने सीरियस नोट पे काम करना स्टार्ट किया और ये खुद से प्रण कर लिया कि लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आएंगे वो मैं स्वीकारूंगी, लेकिन शॉर्टकट नहीं लूंगी। अब यहाँ पर ट्विस्ट कहानी में ये रहा कि 2012 के बाद जब मैं आध्यात्म से जुड़ी और जब मैं मॉरल वैल्यूज पे सीरियस नोट पे काम करने लगी तो एक के बाद एक चैलेंजेस मेरे सामने आ रहे थे। और मतलब जिंदगी मुझे बार बार टेस्ट ले रही थी, ये चेक कर रही थी कि क्या मैं अभी भी इन वैल्यूज पे चलूंगी या कहीं गिव अप कर दूंगी। लेकिन उस समय आउटर वर्ल्ड में तो चैलेंजेस थे, लेकिन भीतर से इस रास्ते पे चल के बड़ा सुकून था। तो ये क्लैरिटी हो गई थी कि अब कुछ प्राप्ति हो ना हो लेकिन रास्ता यही चलना है। उसके बाद 2018 तक आते आते मतलब मुझे एकांत में रहना बड़ा अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पर जोधपुर में एक छोटी सी लेक है और वहां एक मंदिर है, तो मैं वहां बैठी हुई थी। यहाँ मेरी लाइफ की जो बिगेस्ट लर्निंग मुझे एक्सपीरियंस हुई वो ये थी कि जब हम एथिक्स और वैल्यूज को अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं और आध्यात्म का सहारा लेते हैं, तब फिर ये यूनिवर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे हमें सिखाता है। तो मैं लेक के पास बैठी हुई थी और वहां बड़े सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे लेक में। और तभी मैंने नोटिस किया कि वहां मेरे पास में एक माचिस
की डिब्बी थी जिसपे लक्ष्मी माता की फोटो थी। लक्ष्मी माता उस कमल के फूल पर विराजमान थी। तो मुझे लगा कि यार ये इतने सारे फूल हैं, ये लक्ष्मी माता ने कमल का फूल ही क्यों लिया है। अब उसका धार्मिक पहलू क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रतीकात्मक पहलू से जो सीखने को मिला, जो समझने को मिला, वही लाइफ को एक डायरेक्शन बहुत खूबसूरत देके गया। वहां ये समझ में आया कि जो कमल का फूल सामने खिला हुआ था, उसके आसपास कीचड़ था, लेकिन वो अपनी मस्ती में खिल रहा था। तो हमारी जब आसपास की स्थिति परिस्थितियां जब निगेटिव होती हैं, आसपास के लोग जब नकारात्मक होते हैं, जब हम शिकायत भाव में न जी के अपनी मस्ती में खिलने और खुलने लगते हैं, तब ये यूनिवर्सल एक प्लानिंग के तहत हमारी जिंदगी को गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। जब हम प्योर पोटेंशियल पे फोकस्ड होते हैं, हम आसपास क्या चल रहा है उस पर फोकस नहीं होते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जो जो कमल का फूल होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो इतनी ग्लॉसी और इतनी शाइनी होती है कि उस पर एक बूंद नहीं टिकती है। तो जब हमारा भी व्यक्तित्व ऐसा होता है कि लोगों की नकारात्मक बातें हमारे ऊपर टिकना बंद कर जाती हैं, तब फिर माता लक्ष्मी हमें स्वयं चुनती हैं। और जब वो चुनती हैं, फिर हमें पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता है। जब हमारा पोटेंशियल अलाइंड होता है और जब हम अपने कोर बिलीफ्स के साथ और आध्यात्म के सहारे आगे बढ़ रहे होते हैं, तब वही हमें वैल्यूबल बनाता है। और जब हम वैल्यूबल होते हैं, फिर वैसे ही पैसा हमारी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगता है। दोस्तों, अपनी लाइफ के इस खूबसूरत एक्सपीरियंस के बाद 2021 में मैंने लिखा था कि मैंने जीवन के हर दौर को जी के देखा है। मैं काली रात थी, खुद को उजाले में तब्दील होते देखा है। मैं कैसे भूल जाऊं उसके रहमो करम को, उसकी रहमत से हाथों की लकीरों को बदलते देखा है। दोस्तों, सार इस वीडियो का ये है कि आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, गिव अप ना करें। अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर आगे चलते रहें, अपने पोटेंशियल पे काम करते रहें और हर स्थिति परिस्थिति में सिर्फ अपने मन को एक विचार दें कि इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूं। जब हम इस तरह से अपनी जिंदगी से सीखने लगते हैं, फिर यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी के तहत हमें सिखाया जाता है, हमें ट्रेनिंग मिलती है और हम वैल्यूबल होते हैं। और जैसे हम वैल्यूबल होते हैं, वैसा ही हमारी तरफ पैसा आकर्षित होने लगता है। बस इस टीचिंग को फॉलो करें और आप प्रत्यक्ष गवाह होंगे अपने जीवन में चमत्कार के।